जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो अर्जुन को चाहिए था कि मेरी ध्वजा पर श्री हनुमंत लाल विराजे, अतुलित बलधामम। जो हमारे ध्वजा पर विराजमान होंगे तो फिर हार तो हो ही नहीं सकती। तो भगवान कृष्ण को आग्रह किया कि प्रभु आप ही अप्रोच लगा के निवेदन करो। ठाकुर जी बोले चल मेरे साथ। पकड़ा अर्जुन को, पहुंच गए हनुमान जी के पास, ले गए। हनुमान जी को जाके कहा, हनुमान जी ये बालक चाहता है कि आप इसके ध्वजा पर बैठो, विराजमान हो जाओ, इसको अच्छा लगेगा। हनुमान जी ने कहा हमारा क्या फायदा। राम जी बोले आप बताइए आपको क्या चाहिए। बोले हमको एक फायदा चाहिए, हम एक जगह रुक नहीं सकते और रुकेंगे तो हमारी एक शर्त है, हमें चाहिए सत्संग। तो बताओ वहां सत्संग मिलेगा सुनने को। ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे। ये युद्ध भूमि में वहां लड़ना भिड़ना होगा कि सत्संग होगा, और अगर ये सारे सत्संग सुनने वाले ही होते तो लड़ते काहे को। हनुमान जी बोले देखो जी हमारी तो शर्त है, जहां सत्संग होगा हम वहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी युद्ध भूमि में सत्संग हो तो हम चलेंगे, और नहीं हो तो जैसी आ रहा। ठाकुर जी बोले देखो आपको तो लेके जाना पड़ेगा, कोई नहीं। भगवान ने कहा व्यवस्था हम करेंगे सत्संग की। हनुमान जी आकर के ध्वजा में विराजे, और ये भाव बड़ा प्यारा लगा, मैंने जहां भी पढ़ा, इसलिए कि तब हनुमान जी उस स्थान पर बैठे रहे और यहां से जाए ना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर के 18 अध्याय की श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, सत्संग सुनाई। इसके लिए अर्जुन के लिए तो बाद में था, पहले हनुमान के लिए था कि हनुमान न जाए यहां से। तेरी शर्त थी कि सत्संग, तो ले बेटा सुन सत्संग, हम करेंगे व्यवस्था। भगवान ने हनुमान जी को कहा अच्छा आपने शर्त रखी कि जी जहां सत्संग होगा हम वहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है जब राम जी जा रहे थे इस धरती को छोड़ के साकेत जा रहे थे, तब भी उन्होंने हनुमान से पूछा बेटा सब जा रहे हैं, देख विमान असंख्य विमान आए थे ले जाने के लिए, तू भी बैठ जा विमान में। कभी जिसने राम जी की बात न टाली हो, उस हनुमान ने हाथ जोड़ के कहा सरकार क्षमा करना, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों? बोले ये बताओ आपके साकेत में सत्संग मिलेगा सुनने को। राम जी बोले सत्संग, साकेत में सत्संग की क्या जरूरत है, वहां तो पहुंचते ही सत्संग वाले। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, सत्संग नहीं तो हम भी नहीं। राम जी ने कहा तू कब तक रहेगा धरती पर ऐसे। तब हनुमान जी ने कहा जब तक आपका सत्संग इस धरती पर रहेगा हे राम जी, तब तक ये हनुमान इस धरती पर विराजमान है। इसलिए हनुमान जी धरती छोड़ के ना जाएं, ये भी हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सत्संग करते रहो। जिस दिन रुका सोई वो इस धरती को, धरा को छोड़ के चले जाएंगे। वो न जाएं इसके लिए हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर क्षेत्र में सत्संग जरूरी है, सत्संग आवश्यक है। तो ये सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है ये हम पर भगवान की कृपा हुई है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान की कृपा की आदत ना होती तो फिर कौन जाता उनके दरबार पर। कृपा की आदत है, इसलिए वो बिन किसी कार्य के, बिना किसी गुण अवगुण को देखे कृपा करके अपने सत्संग से जोड़ देते हैं। और जब जीव सत्संग से जुड़ता है तब धीरे धीरे उसके जीवन में भगवान का निवास आरंभ हो जाता है। एक प्रकार की ये कह सकते हो, ये जो सत्संग होता है ना, ये वार्निंग की घंटी बजाते भगवान टाइम टू टाइम। अब माया में फंसा जीव है, कभी कभी माया धक्का दे के अपनी ओर खींच लेती है, कभी कभी भगवान, ये युद्ध चलता है सारे जीवन जीव का। कभी थोड़ा भक्ति में मन लग जाता है, फिर कोई ऐसा माया का थपेड़ा आता, फिर अपनी ओर खींच लेता है।
फिर आदमी जोर लगाता है, जैसे तैसे सत्संग में पहुंचता है, यहाँ जाकर के फिर उसको ऊर्जा महसूस होती है। फिर यहाँ आकर के उसको लगता है कि अब तो 7 दिन में, जब 7 दिन कथा सुनते ना तो ऐसा वैराग जागता है, ऐसे लगता कल ही बैग तैयार करके वृंदावन चले जाए। ये व्यास जाए वृंदावन उससे पहले हम चले जाएं। 7 दिन बड़ा अच्छा भी लगता है, उनकी बातें सुनना बढ़िया लगता है, उनके मुख से कथा सुनना अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे सत्संग कम होता है, फिर सब भूल भाल जाते हैं। फिर भगवान कृपा करके कोई और कथा प्रवक्ता, अब तो भारत में कोई कमी तो है नहीं, ना कथाओं की ना कथा गाने वालों की। जहाँ जरा सा भगवान को लगा डोज कम हुई, सोई भगवान तुम्हारे शहर एरिया तुम्हारे क्षेत्र में कथा भेज देंगे कि आ जा बेटा, थोड़ा अब अपने आप को रिचार्ज कर। कथा उस ऊर्जा को पुनः वाप, कथा एक विचार है और कुछ भी नहीं, कथा एक विचार है, विचार करना, यहां बैठ कर के विचार करना। नया साल है, मैं आपको कोई नकारात्मक बात तो कहूंगी नहीं। कई लोग कहेंगे जी समय बीत गया, साल चला गया, ये बातें करना तो नकारात्मक है। नकारात्मक नहीं है, नहीं सोचोगे तो इसकी महत्व को नहीं समझोगे, महिमा को नहीं समझ। जीवन की क्या महिमा ये भी तो पता होनी चाहिए ना, समय की क्या महिमा ये भी तो पता होनी चाहिए। एक बच्चा भागा भागा अपनी माता के पास आया, माता से बोला माँ इस शरीर की क्या कीमत है। तो माँ ने उसके हाथ में एक पत्थर दिया और पत्थर देके कहा कि बेटा जा, इसको कई लोगों से जाकर के इसको बेचने का मोल भाव कर, बेचना नहीं है वह मोल भाव करके फिर तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो पत्थर लेके सब्जी वाले के पास गया, उसने कहा भैया मेरे पास ये चमचमाता पत्थर, इसके बदले में क्या देगा। उसने कहा कि देख करके इसके बदले, अच्छा जा तू 2 किलो आलू ले जा। उसने कहा ठीक है, वह मोल लगाना था, देना नहीं है। आगे बढ़ा, किसी कपड़े वाले के पास गया, भैया तू इसके बदले क्या देगा। उसने कहा हम तुमको देख के अच्छा पत्थर है 10 जोड़ी कपड़े दे देंगे। किसी अगली दुकान वाले के पास गया, उससे पूछा तुम क्या दोगे, बोला हम इसके बदले 10 पीतल के बर्तन दे देंगे। एक सोने सुनार की दुकान पर गया, उसने देख के कहा अरे बड़ा कीमती पत्थर है, इसके बदले तो हम तुमको 1 तोला सोना भी दे सकते, इतना कीमती है ये। और फिर अंत में जोहरी के पास गया, जोहरी से पूछा कि इसकी कीमत क्या है। जोहरी ने देख के कहा राम राम राम, इतना कीमती ये हीरा तुझे कहां से मिला। मेरी सारी दुकान की कीमत एक तरफ और ये हीरे की कीमत एक तरफ, चाहिए। बोले नहीं चाहिए नहीं, वह कीमत पता करना है। और वे बच्चा भागा भागा आया माता के पास, बोले लो माँ क्या कीमत लगी। बोले सबने अलग अलग कीमत लगाई। बस ये मानव जीवन भी यही है, जिसकी बुद्धि आलू बैंगन तक ही है वो इसकी कीमत इतनी लगाएगा, जिसकी बुद्धि एक कपड़ा तक सीमित है वो इसकी कीमत एक कपड़ा तक लगाएगा। पर जिस महान व्यक्ति ने, जो जोहरी होता है, वो जब इस मानव जीवन को देखता है तो समझ जाता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोही कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। इस दुनिया में हर चीज पुण्यों के फल से मिल जाती है, पर ये जो आप सुन रहे हो और ये जो मानव शरीर लेके बैठे हो, ये दोनों चीज पुण्यों से नहीं मिली है। ये भगवान जब रीझ करके हम पर कृपा करते तब प्राप्त होता है। भागवत कथा पुण्यों से नहीं मिलती है, ये मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों से नहीं। कितना पुण्य कर लेंगे बताइए, देवताओं ने कितना पुण्य किया जो स्वर्ग पहुंच गए, पर मानव जीवन नहीं मिला। ये तो कबहू करी करुणा नर देही, जब भगवान करुणा से भर जाते ना और उनको लगता आहा अब इसको एक मौका दे दिया जाए,
तब भगवान एक मौका देते मानव देह का। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना कि हमने बड़ा कोई अच्छा काम किया जो हमको मानव जीवन मिल गया, सत्संग नहीं, नहीं, ये भगवान की कृपा से मिला है, ये उनकी अनुग्रह से मिला है।